गुड मॉर्निंग आर्नी पिग। देखो, ये मशहूर पेपा पिग फैमिली है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आर्नोल्ड। इस वक्त कई लोग तुम्हारी जगह होना पसंद करेंगे। तुम्हें तमीज नहीं है आर्नोल्ड। पेपा फैमिली बहुत ही इज्जतदार और समझदार ब्रिटिशर्स हैं। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। पेपा पिग की सीरीज 40 से ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है और 180 कंट्रीज में देखी जाती है। साल की कमाई $1 बिलियन से ज्यादा है, लगभग एल कैपोन और उसकी शिकागो गैंग की कमाई के बराबर है। क्या तुम सच में इस बिजनेस को खतरे में डालना चाहते हो? अब ये बिल्कुल असली कार्टून सीरीज की तरह लगती है। मम्मी पिग तुम्हें सिखाएगी कि स्पून कैसे पकड़ते हैं और पेपा डैडी पिग को उनके वजन के लिए छेड़ रहा है। 3 मिनट की सीरीज बहुत जल्दी ऑडियंस का ध्यान खींचती है। इस दौरान ऑथर हर दिन के हालातों को दिखाता है और बच्चों को सिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। आर्नोल्ड, ये मशहूर पडल जंप्स हैं। देखो, हर कोई अपने ब्रांडेड जूते पहन कर आया है। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने पहले ही इसके बारे में बात की थी। आर्नोल्ड, पुलिस तुम्हारी मदद नहीं करेगी क्योंकि उनकी फैमिली फ्रेंड मिसेस रैबिट वहाँ काम करती है। और अब तुम बहुत ही दिलचस्प गेम खेलने वाले हो, भूखे पिग। पेपा की पॉपुलैरिटी शो से भी आगे निकल गई। कंपनी ने एक ही साल में 450 मिलियन से ज्यादा प्लशी टॉयज बेचे। यहाँ क्या चल रहा है? खैर आर्नोल्ड, बस बहुत हो गया। अपना ध्यान खुद रखो दोस्त। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज तुम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे। फिक्र मत करो, ये असली प्रोफेशनल्स के जरिए से किया जा रहा है या नहीं। चलो देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले डर कर कैसे बर्ताव करते हैं। क्या ये डॉर्स सच में डरावने हैं? मैंने डर से सुसु कर दिया था। वैसे जूस मत पियो। उसने डॉर्स में 10,000 घंटे बिताए हैं। वो डरा हुआ नहीं लगता। और चलो हल्केपन को चालू कर दें, जैसे हमारे आउटर स्पेस में है। तो आर्नोल्ड, तुम स्पेस में गेम खेलने के लिए तैयार हो? अच्छा, या फिर बस उड़कर? अर्थ पर आर्नोल्ड ग्रेविटी तुम्हें नीचे रखती थी, तो कूदना और उड़ना काम नहीं करता था। लेकिन अगर तुम बहुत रफ्तार बढ़ा लो तो तुम अर्थ की ग्रेविटी पर जीत हासिल कर सकते हो। ग्रेविटी की फोर्स और इनर्शिया का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है और तुम अर्थ के चारों ओर बिना ग्रेविटी के भी आराम से उड़ सकते हो। बिना वजन के इधर उधर घूमना आसान नहीं है, और ऐसा तुम्हारी अच्छाई की कमी की वजह से नहीं है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुमने नए तरह के फ्यूल की खोज कर ली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने में मदद करेगा। खुशकिस्मती से तुम अकेले नहीं हो जिसने प्री फ्लाइट ट्रेनिंग मिस की थी। ध्यान से आर्नी, लगता है तुमने सील तोड़ दी। लॉक खुलने की वजह से गैसेस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। अपना सूट पहन लो आर्नोल्ड। हुर्रे, तुमने कर दिखाया। लेकिन अब यहाँ एक और परेशानी है। अब तुम मॉन्स्टर्स को कैसे सुनोगे? मुझे लगता है तुम सभी मॉन्स्टर्स को खुद ही डरा दोगे। नहीं, तुम बहरे नहीं हो आर्नोल्ड। आवाज बस वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, आवाज वेव में ट्रेवल करती है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स तक पहुंचाती है। स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ना हवा ना आवाज। तो यही बेहतर है कि तुम अलमारी में बैठे रहो जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। खैर हॉस्टन, एक परेशानी है। हम एक अमंग अस स्टाइल पार्टी कर रहे हैं। ये एक मशहूर गेम है जिसमें 500 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं और हिस्ट्री में किसी भी और गेम से ज्यादा, जिसमें कि 97% प्लेयर मोबाइल पर फ्री वर्जन खेल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर पैसे पीसी के पेड वर्जन से कमाए जाते हैं। बिल्कुल, हम फ्री वर्जन ही खेल रहे हैं। अगर ये फ्री है तो मैं भी खेलूंगा। और मैंने ये ब्राउन रंग किसी कारण से चुना है क्योंकि उसे 65% से भी कम बार बाहर निकाला गया है और वोटिंग में 90% लोग ब्लैक को बाहर निकालना पसंद करते हैं। और तुम्हारे पास भी वही रंग है आर्नोल्ड। चलो गेम शुरू की जाए। और सबसे जरूरी बात, यहाँ तुरंत शुरू हो जाया करो क्योंकि तुम्हें किसी भी समय मारा जा सकता है। और ये रही पहली हत्या। चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स हैं। वो ये पता लगा लेंगे कि तुम इम्पोस्टर हो या नहीं। उप्स, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बस से नीचे फेंका गया था आर्नोल्ड। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से खुद निकल जाओ इससे पहले कि हम तुम्हें बाहर स्पेस में फेंक दें। सभी प्लेयर्स को यह साबित करने के लिए कि तुम इम्पोस्टर नहीं हो, तुम्हें गेम के सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा। वुप्स, ये रूम तो पहले से ही भरा हुआ है। चलो इन दोनों को परेशान नहीं करते। ये रहा नया टास्क। तुम्हें इलेक्ट्रिकल रूम में आग को बुझाना होगा। लगता है कि ये काम कर गया। उन्हें तुम पर विश्वास है। चलो इस प्लेयर की मदद करो। शायद से मुझे आग बुझाने वाला मिल गया है। आर्नोल्ड, जरूर तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकल रूम और एडमिन रूम सबसे खतरनाक जगह है।
अगर तुम सही में इम्पोस्टर हो तो तुम्हें जीतने के लिए इंजन को फोड़ना होगा। ये काम नहीं कर रहा। ये मस्त था आर्नोल्ड। तो तुम इम्पोस्टर नहीं हो। मुबारक हो। ध्यान दो। तुम्हें ये चीजें क्यों चाहिए आर्नी? तुम असली दुनिया में माइनक्राफ्ट बनाना चाहते हो। ये बहुत आसान है। तुम्हें पता है टेट्रिस के बाद माइनक्राफ्ट दुनिया का सबसे बेस्ट सेलिंग गेम है और इसका सबसे पहला वर्जन सिर्फ 6 दिनों में बनाया गया था। तो सबसे अच्छा क्या है, माइनक्राफ्ट या असली जिंदगी? ये शायद बढ़िया हो सकता है। अगर जिंदगी मुश्किल में हो तो तुम आसान मोड चुन सकते हो। यहाँ तुम्हें ना भूख, ना ही डरावनी चीज और ना ही डरने की जरूरत है। पर ये सच में इतनी मजेदार नहीं है। चलो सर्वाइवल मोड चुनते हैं। अब हमें यहाँ असली जिंदगी की तरह एक्ट करना होगा, जहाँ खाना ढूंढना, घर बनाना, खुद को बचाना, एक्सपीरियंस लेना होगा। जाहिर है ये गेम में करना आसान है। बस एक पिक एक्स की मदद से तुम हवा में झूलता बड़ा सा पेड़ काट सकते हो और तुम बड़े से बड़ा पत्थर कुछ सेकंड्स में ही तोड़ सकते हो। यहाँ दिन सिर्फ 20 मिनट्स का होता है और तुम्हारा बेकार पिक्सेलेटेड फेस भी किसी को पसंद आ सकता है। तुम जितना चाहो उतना फास्ट फूड खा सकते हो। ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ मोटे नहीं होगे। तुम यहाँ पूरे साल आराम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ कपड़े भी खरीदने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ ट्रैश कैन की जगह कैक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी भी चीज को गायब कर सकता है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो शीप के नाम बदल सकते हो और वो अलग अलग कलर्स में झूम उठेंगी। और हाँ, यहाँ तुम्हें स्ट्रीट में शीप देखने को मिल सकती है। भूलो मत, ये माइनक्राफ्ट है। घर जाने का समय हो गया। ओह हाँ, मैं भूल गया था। यहाँ तुम्हारे घर को चोरी करना या तोड़ना भी आसान है। लगता है गेम खत्म हो गई। कॉस्प्ले की दुनिया में अपने ही सितारे हैं। ये लड़की इनाको है। उसके इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो हर घंटे के $32 कमाती है। साल के $2,78,000। रुको, वो कहाँ चली गई? वहां देखो, आर्नोल्ड, उसे मत जाने दो। वाओ, ये सीको शिडोरी है, स्काई गार्ड का पुराना कैप्टन। जब वो बच्चा था उसे हेवन कोर में रखा था, जहां उन्होंने शिनिगामी, वैम्पायर्स, पायरेट्स और गर्ल्स उन पंजार से अपने देश को बचाया था। जब उसके सभी दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था, तब वो अपने अंदर के अंधेरे के साथ अकेला रह गया था। आर्नोल्ड, अब तुम सबसे पॉपुलर एनिमे जॉनरा शोनेन के अंदर हो। शोनेन एक हीरो की कहानी है जो मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाता है और आखिर में वो अपने सबसे बड़े विरोधी को हरा देता है। तुम्हें इसकी फिलॉसफी को समझने के लिए ताकतवर और समझदार बनना होगा। आगे बढ़ना ही एक रास्ता है। एनिमे की हाई स्कूल कल्चर को जानिए। एक एनिमे टीनेजर की जिंदगी की सबसे जरूरी थ्योरी। ओह हाँ, मैं बताना भूल गया। एनिमे में हर लड़की सुंदर होती है। इस कारण कभी कभी कुछ आदमी अपने पार्टनर की जरूरत को इग्नोर कर देते हैं और काफी बार ये राइवलरी वाइफू द ड्रॉन वाइफ जीत जाती है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम एनिमे बनने के लिए ही पैदा हुए हो। इस तरह के यूटोपिया को सिर्फ मेका और काइजू जॉनर्स के गुंडामत से ही बचाया जा सकता है। एनिमे बनने के लिए तुम्हें पहले मांगा ड्रॉ करना पड़ता है। मांगा एक कॉमिक बुक की तरह होती है जिसे आप पीछे से पढ़ते हैं। जापान में वो पेपर का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर बनाने से ज्यादा मांगा प्रिंट करने में करते हैं। एनिमे सस्ते एनिमेशन से पूरे इंडस्ट्री में फैल गया। वैसे ये 2 लड़कियां तुम्हारी स्टेप सिस्टर हैं। चिंता मत करो, इची जॉनरा में ये सब चलता है। ये रहा वो। तो तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? अपनी बांकाई निकालो और अपना फुरियोकु वेस्ट मत करना। हाजिमे, फाउंडिंग टाइटन की पावर को जानो, अपने रियात्सा को संभालो। सैको शिडोरी कमजोर है, उसके आखिरी समय में अब अंधेरा ही उसके साथ है और तुम्हारे पास दोस्तों से मिली रोशनी है। याद रखो, ये सब किस लिए था और किसी को भी तुम्हें हराने मत देना। तुमने हमारे साइंस शो के दौरान बहुत टेलीपोर्ट किया है, पर क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि टेलीपोर्ट कैसे काम करता है? समय के जरिए ट्रेवल करने के बहुत सारे तरीके हैं। चलो वार्म होल के साथ शुरू करते हैं। तुम कहाँ जाने के सपने देख रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में? कोई बात नहीं, अंदर आओ। एक वार्म होल स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम वाली एक टनल है जो थियोरेटिकली आपको कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी पॉइंट पर भेज देगा, पर समय रिलेटिव है आर्नी, और तुम्हें इसमें शायद कुछ ही सेकंड लगेंगे, पर पृथ्वी पर दशक बीत सकते हैं। बधाई हो आर्नी,
तुम ईयर 2050 में ऑस्ट्रेलिया में हो। यह थोड़ा अनकंफर्टेबल है। हाँ, और अगर तुम्हें एक ही समय पर घूमने की जरूरत है तो क्या होगा? क्वांटम टेलीपोर्टेशन इस मामले में मदद कर सकता है। आपके शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिनमें हर एक में 100 ट्रिलियन एटम होते हैं, और हर एटम में छोटे पिन पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटा, जो तुम्हें बड़े डिस्टेंस को टेलीपोर्ट करने में मदद कर सकता है। किसी ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत अच्छा होता है जो आपको क्वांटम टेलीपोर्टर बनाने में मदद कर सके। खैर, देखो यहाँ कौन है। रिक और मॉर्टी। आर्मी उनकी ड्राइंग लेता है। उनकी मदद से तुम यूनिवर्स में कहीं भी बहुत तेज मूवमेंट के लिए डिवाइस बना सकते हो, और यहाँ तक कि कई दूसरी यूनिवर्स में भी। अब जब टेलीपोर्टर तैयार है, बॉक्स में आ जाओ और ध्यान रखना कि अंदर कोई ना हो। खैर, इतनी देर आर्नोल्ड, क्वांटम टेलीपोर्टेशन में ओरिजिनल बॉडी मर जाती है और डेस्टिनेशन पॉइंट पर एक डुप्लीकेट बनाई जाती है। तुम्हारे मामले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वाओ, मैंने तुम्हें कहा था, टेलीपोर्ट के दौरान तुम्हें बूथ के अंदर अकेले रहने की जरूरत है। लेबोरेटरी में कुछ छूना मत। तुमने क्या किया? तुम्हारा डीएनए, जो एक बिच्छू के साथ हाइब्रिडाइज था, जो सैटेलाइट सिस्टम के जरिए ट्रांसमिटेड था, और प्लेनेट के सभी निवासियों को ह्यूमन स्कॉर्पियन हाइब्रिड्स में बदल दिया। तुमने डायमेंशन C-137 को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यू स्टूपिड इडियट। आर्नी, रिक और मॉर्टी असली यूनिवर्स में वापस आ गए होते, जहाँ म्यूटेंट्स मौजूद नहीं होते, पर तुम ऐसा कई बार कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि हम देखना चाहते हैं कि इस यूनिवर्स में आर्नी के साथ क्या होता है। बेहतर होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया वापस जाएं। सौभाग्य से मैंने आर्नोल्ड के क्वांटम डेटा को बचा लिया, और इसलिए मेरे पास उसके बेकार शरीर को रिकवर करने की क्षमता है। आर्मी, तुम्हें 2018 में अपने घर की डायरेक्शन में वॉर्म होल के जरिए जाना चाहिए, जब तक यह बंद नहीं होता, और अपने शरीर के ब्लूप्रिंट्स मत भूलना। दो जायंट्स किंग कॉन्ग और गॉडजिला लड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, आज के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? शायद से आज का प्लान है मरने से बचना। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? पर क्या हो कि अगर ये बस नकली हो? क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अर्थ पर ना किंग कॉन्ग और ना ही गॉडजिला जिंदा रह सकता है? ये बहुत सिंपल है। देखो, दुनिया का सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट पर्शियन वार्डलो था। उसकी लंबाई 2 मीटर 72 सेंटीमीटर थी, और वो सिर्फ 22 साल के लिए ही जिंदा रहा। उनको जिगेंटिज्म नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में दिमाग बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है, इसलिए इंसानों के विकास की प्रोग्रेस में लंबाई और वजन के नॉर्म्स बनाए गए हैं, और उनमें किसी भी बड़े अंतर को एक बीमारी माना जाता है। इन सब का सबसे ज्यादा तनाव दिल को झेलना पड़ता है, क्योंकि उसे 5 की जगह 15 लीटर ब्लड सर्कुलेट करना पड़ता है, और दिल इतना ज्यादा तनाव ज्यादा समय तक नहीं झेल पाता। लेकिन इस फैक्ट का क्या कि अर्थ पर व्हेल जैसे भी बड़े जीव हैं, और सब कुछ आसानी से समझाया जा सकता है। पानी की डेंसिटी हवा की डेंसिटी से ज्यादा होती है, और वो लगभग इंसान की डेंसिटी के बराबर होती है। तभी हम सॉल्ट वाटर पर तैर पाते हैं। इसका मतलब हैबिटेट खुद जीवित चीजों के वजन को सपोर्ट करता है, जैसे कि व्हेल्स, जिनके पूर्वज 50 मिलियन साल पहले हूफ्स वाले डॉग जैसे दिखते थे। हमारी दोस्त ग्रेविटी की वजह से वैसे ही गॉडजिला और किंग कॉन्ग इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पर चलो मान लेते हैं कि हमने ग्रेविटी को बंद कर दिया ताकि साइंटिफिकली किंग कॉन्ग एंड गॉडजिला रह सकें। तो अर्थ पर सारी चीजें जो फिक्स नहीं है वो उड़कर स्पेस पर चली जाएंगी। इसमें इंसान भी आते हैं। जो भी खुले में पाया जाएगा वो भी उड़कर ऊपर चला जाएगा, और कुछ किस्मत वाले लोग जो कमरे के अंदर हैं वो कुछ देर तक जिंदा बच पाएंगे, जब तक कि घर उड़ने नहीं लग जाते, और अंत में हमारा अर्थ पूरा टुकड़ों में टूट जाएगा। इसका मतलब अर्थ को तबाह करने के लिए तुमको 2 जायंट्स की लड़ाई का इंतजार नहीं करना होगा। तुम्हें बस सिंपली ग्रेविटी बंद करनी होगी। लेडीज और जेंटलमैन, ध्यान दीजिए। चांद की फ्री ट्रिप जीतने वाला पहला लकी टूरिस्ट, जिसका टिकट नंबर 2871 है, और ये रहा वो लकी टूरिस्ट। आर्नोल्ड से मिलिए। अर्थ से चांद की दूरी 384,467 किलोमीटर है, और हर साल चांद 3.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। इंसानों के अब तक के इतिहास में सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद पर कदम रखा है। तुम
13वें होगे। जहां तक मुझे लगता है ये लकीएस्ट नंबर नहीं है, पर जरा सोचो, चांद पर तुम्हारे बिना कोई नहीं होगा। ये सच है कि मियामी नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस है और तुम कहीं भी जाओगे अर्थ के मुताबिक हर जगह का रेडिएशन 200 गुना ज्यादा होगा। तो तुम बिना स्पेस सूट के सब नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच तुम टूरिस्ट के तौर पर होटल में जा सकते हो। हालांकि यहाँ का कंस्ट्रक्शन 2025 से पहले शुरू नहीं होगा। चलो चांद की दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोनॉट्स ने काफी सारे बढ़िया इक्विपमेंट छोड़े हैं। आर्नोल्ड, लूनर रोवर में बैठो, इंजन शुरू करो और ड्राइव करो। मानो या ना मानो, यहाँ कुछ लूनर सीज भी हैं। ये सिर्फ पानी से नहीं बल्कि सॉलिडिफाइड लावा से भरे हैं। आर्नोल्ड, गलत पैडल, ब्रेक दबाओ। बधाई हो आर्नोल्ड, तुम U-22 चाइनीज लूनार रोवर से टकराए हो और तुमने अपना स्पेस सूट भी खराब कर लिया। ओह नहीं ह्यूस्टन, एक परेशानी है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मदद आ रही है। ये सच है, उन्हें यहाँ आने में 3 दिन लगेंगे और ऑक्सीजन को बचाने की कोशिश करना। गुड लक आर्नोल्ड। अच्छी खबर है दोस्त, तुम बच गए, पर तुमने एक उंगली गंवा दी। आर्नोल्ड, अब तुम एक सच्चे हीरो हो, इसलिए नासा तुम्हें मार्स की फ्री टिकट दे रहा है। 3 घंटे में जाना है। और अब सबसे जरूरी मैच के नतीजे की जिम्मेदारी तुम पर है। और अब तुम बन चुके हो फुटबॉल स्टार रोनाल्डो। नहीं, ये एक गलती है। ये है रोनाल्डो, एक ब्राजीलियन प्लेयर, और तुम हो 5 गोल्डन बॉल्स के विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक पोर्चुगीज प्लेयर। ये स्ट्राइक का समय है। खैर, तुम्हारे फिजिकल फॉर्म से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूं। अब तुम्हें अपने गुस्सैल फैंस से दूर भाग जाना चाहिए। अच्छा है कि तुम अपने आलिशान घर में लाखों गुस्सैल फैंस से छिप सकते हो। आर्नोल्डो, तुम नौकरों के घर में हो बेवकूफ। तुम्हारा आलिशान घर और आगे है। इतने बड़े घर में नौकर होते ही हैं। साथ साथ इसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बिलियर्ड्स रूम है, एक स्पा है और 2 खुफिया रास्ते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। आर्नोल्डो, तुम कहां हो? ओह, मुझे पता है। क्या तुम सोच भी सकते हो कि रोनाल्डो की बॉडी में सिर्फ 7% बॉडी फैट है। वैसे तो वो 35 साल का है, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल रीडिंग्स के हिसाब से उसकी हेल्थ और बॉडी किसी 23 साल के लड़के जैसी है। क्रिस्टियानो एक दिन में 3000 कैलोरीज खाता है, जिसको उसने 6 छोटी मील्स में बांटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम भी यही सब करते हो, पर तुम तो हिलते भी नहीं थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब आसानी से हो जाएगा? पृथ्वी पर क्रिस्टियानो के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, लगभग 250 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, जो यूरोप की आबादी का 34% है, या फिर यूएसए का 76%। और जब वो तुम तक असल दुनिया में नहीं पहुंच सके, तो वो इंटरनेट से तुम तक पहुंचेंगे। क्या तुमने ये भी बर्बाद कर दिया? लगता है कि अब तुम्हारे घर से भागने का समय है बेवकूफ। हाँ, ये तुम्हारा गैराज है। मैक्लारेन सेना, रोल्स रॉयस फैंटम, बुगाटी शेरॉन और वेरान, और $7 मिलियन की फरारी 599। अपने सलाइवा को संभालो, या शायद ये तुम्हें तुम्हारी प्लस लग्जरी $6 मिलियन वाली 27 मीटर यॉट से जाने में मदद कर सके। खैर, लगता है कि तुम्हें बुलेट से बचने का एक तरीका मिल चुका है। आर्नोल्ड, बचकर। हालात ठीक नहीं लग रहे आर्नोल्ड। ये क्या हो रहा है? सब कुछ अजीबोगरीब लग रहा है। असली चीजों और वर्चुअल चीजों में फर्क करना आजकल काफी मुश्किल होता जा रहा है। ओह, डेजा वू। शांत हो जाओ। ये एक पैरानॉइड पिनहेड है। जानवर कभी कभी खाने की तलाश में घर में घुस जाते हैं, या शायद तुम्हारे आसपास की दुनिया एक जैसी ही है। शांत हो जाओ दोस्त, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। अगर तुम अपने देखने का नजरिया बदल लो तो सब कुछ अपनी जगह पर ही दिखता है, लेकिन सच तो पता चल ही जाता है। तुम जो भी दिखते हो वो सब तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन ही है। तुम्हारे रेटिना में जाने वाली लाइट एक इम्पल्स में बदल जाती है, जिससे विजुअल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम से इमेज बनती है। यहाँ से वो सिग्नल ब्रेन में जाता है और तुम जो देखते हो वही तुम्हें दिखता है। और जब
ओह, कितनी सुंदर है। एक और गड़बड़, या फिर ये मास मार्केट के किसी मशहूर ट्रेंड का नतीजा है। ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपना दिमाग खो बैठे हैं। हाँ आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही हो। इसे वाकई में रिकॉर्ड होने की जरूरत है। लेकिन अपने फोन को आराम से और ध्यान से पॉकेट से निकालो दोस्त, वरना पुलिस को लगेगा कि तुम कोई हथियार निकाल रहे हो। इस तरह इल्यूजन काम करता है। तुम्हारे ब्रेन का रेटिकुलर फॉर्मेशन और जोश में आ जाता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो डरपोक? आर्नी, ये कौन है? नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। ये बेकार आइडिया है आर्नोल्ड। ये लगभग लीजेंडरी ट्रायलॉजी के सीक्वल बनाने जितना बुरा है। आर्नोल्ड से मिलना एक वहम है और इसका इफेक्ट अब 300 गुना और बढ़ चुका है। और आर्नोल्ड की दिमाग की हालत, हालांकि उसी की तरह उसके दिमाग को भी सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। ये क्या है? क्या अब भी मैं ग्लिच कर रहा हूँ? ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट? क्या तुम्हें कोई फिल्म मिल गई है? थोड़ा वक्त लो आर्नोल्ड, और साइन करने से पहले इसे पढ़ लो। मुझे लगता है तुम अपने कानों के बीच में जो खाली जगह है उसे किराए पर देकर काफी पैसे कमा सकते हो, है ना आर्नोल्ड? तुम्हारे बड़े से सर में इतनी खाली जगह है कि मैं उसमें अपनी पुरानी मोटरसाइकिल भी रख सकता हूँ। आर्नोल्ड, इस रोल के लिए लगता है तुम्हें अपना वजन 3 गुना बढ़ाना होगा। एक्टर्स को अपना रोल निभाने के लिए कम समय में वजन घटाना और बढ़ाना पड़ता है। क्रिश्चियन बेल को 2008 से 2013 तक 9 बार वजन घटाना पड़ा था और 30 किलो वजन बढ़ाना भी पड़ा था, जो कि 66 पाउंड होता है। जल्दी वजन बढ़ाने के लिए बड़ी प्लेट इस्तेमाल करो। इससे ज्यादा खाना भी कम लगेगा। बहुत ज्यादा स्नैक्स खाओ आर्नोल्ड, जैसे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और पीनट बटर सैंडविचेस। और डेजर्ट मत भूल जाना। आर्नोल्ड, लगता है वजन बढ़ाना तुम्हारा सीक्रेट टैलेंट है। तुम इसमें बहुत अच्छे हो। खैर, जल्दी ही तुम लीड रोल करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम स्टार बन जाओगे। तो इसलिए इन्हें ज्यादा वजन वाला एक्टर चाहिए था। बहुत बुरा हुआ आर्नी, लगता है तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई और तुम्हें घर जाने लायक पैसे भी नहीं मिले। तो तुम पैदल जा रहे हो क्या आर्नोल्ड? हे आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा वजन के कारण तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हमें तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स नापना होगा। 152 सेंटीमीटर्स और 93 केजी। तुम्हारा बीएमआई 40 से भी ज्यादा है और ये बहुत बुरा है दोस्त। तुम्हें मदद की जरूरत है। ये लो, इस नंबर पर कॉल करो। मेरे दोस्त तुम्हें खास जगह ले जाएंगे। यहाँ कुछ ही मिनटों में तुम्हारा सारा वजन निकाल लिया जाएगा। तुम कमाल के लग रहे हो। ओह नहीं, मैं ऐसी लटकती स्किन तुम्हें फ्यूचर में ऐसी बेकार गलती करने से रोकेगी। और तुम्हारा निकाला हुआ फैट, उसके लिए ब्लैक मार्केट में कुछ कॉस्मेटिक कंपनीज कोई 2.2 पाउंड फैट के लिए $15,000 देने को तैयार हैं। तो आर्नोल्ड, वापस घर जाओ। आर्नोल्ड, सबको हेलो बोलो और गुड बाय भी, क्योंकि अब मैं 1 नैनो सेकंड के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दूंगा। शांत रहो मूर्ख, ये सब साइंस की खातिर है। दिल एक ऐसा पंप है जो खून को पूरे शरीर में 25 माइल्स या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घुमाता है। रास्ता जो खून ट्रेवल करता है वो 1,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अगर ये सब वेसल्स को सिंगल लाइन में रखें तो वो ग्लोब के आसपास 2 बार लिपट जाएंगी। 3, 2